ओम शांति। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे ये 6 काम करो। जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। रुको आप 1 सेकंड। आज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले आपने क्या किया? अपना फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, व्हाट्सएप चेक किया, या बस आंखें बंद करके लेटे रहे, सोचते रहे कि आज भी वही होगा जो कल हुआ था? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि आज आपको वो बात बताने वाले हैं जो आपके स्कूल ने नहीं बताई, जो आपके कॉलेज ने नहीं बताई, जो आपके घर में शायद किसी ने भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं की। और वो बात है सुबह के पहले 30 मिनट। 1000 साल पहले हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने एक ऐसी दिनचर्या बताई थी जिसे अगर कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, सिर्फ 21 दिन फॉलो करे तो उसकी लाइफ में जो बदलाव आएगा वो खुद फील करेगा। और आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं पूरी तरह, बिना कुछ छुपाए। तो बने रहो, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी 40 मिनट हो सकती है। पहले एक बात ऑनेस्टली बताओ खुद से, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी कुछ मिसिंग है? क्या सुबह उठने का मन नहीं करता है? थकान रात को सोने के बाद भी रहती है? दिन शुरू होते ही एंजाइटी आ जाती है? छोटी छोटी बातों पर मूड खराब हो जाता है? अगर इनमें से एक भी हाँ है तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके दिन की शुरुआत में। साइंस कहता है और ये प्रूवन है कि सुबह के पहले 30 मिनट आपके पूरे दिन का मूड, एनर्जी और फोकस सेट करते हैं। इसे कहते हैं कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स। सुबह उठने के बाद आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। जो भी आप उस वक्त देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, वो पूरे दिन आपके साथ चलता है। अब सोचो, अगर उस सबसे कीमती वक्त में आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, किसी की सक्सेस स्टोरी से जल रहे हो, या बस लेटे लेटे आप किसी की सक्सेस स्टोरी से जल रहे हो, या बस लेटे लेटे आप वेरी कर रहे हो, तो आपका दिन कहाँ से अच्छा होगा? लेकिन हमारे पुरखों को ये बात कई सालों पहले पता थी, सैकड़ों सालों पहले पता थी। उन्होंने इसे साइंस की भाषा में नहीं कहा, उन्होंने इसे धर्म की भाषा में कहा। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। इसमें जो है वो सिर्फ रिचुअल नहीं है, उसके पीछे गहरा रीज़न है। आज हम वो रीज़न समझेंगे। सनातन धर्म में सुबह के उठने का एक स्पेसिफिक टाइम बता गया है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये होता है सूर्य उदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, यानी कि 3:30 बजे से 5 बजे के बीच। अब आप सोच रहे हो इतनी सुबह क्यों? तो सुनो, अथर्ववेद में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता रहता है वो अपना पुण्य, अपनी शक्ति, अपना भाग्य खुद नष्ट करता है। कठोर लगता है ना, लेकिन रुको, आयुर्वेद का ग्रंथ अष्टांग हृदयम कहता है ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में प्राणवायु सबसे शुद्ध होती है। इस वक्त ऑक्सीजन का लेवल मैक्सिमम होता है, पॉल्यूशन मिनिमम होता है, माइंड की रिसेप्टिविटी यानी कि कुछ भी एब्जॉर्ब करने की शक्ति इस वक्त सबसे ज़्यादा होती है। और आज का मॉडर्न साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि अर्ली मॉर्निंग, स्पेसिफिकली 4 से 6 बजे के बीच, ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यही वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग की क्रिएटिविटी और इमोशंस कंट्रोल करता है। मतलब ऋषियों ने जो हजारों साल पहले कहा था, साइंस ने वही आज प्रूव किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है जो आप खुद को दे सकते हो हर रोज़ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब बात करते हैं उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है। आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बिस्तर से उठने से पहले हाथ देखो, पर हम बचपन से यही सोचते रहे कि अरे ये तो बस एक पुरानी आदत है, इसका क्या मतलब? मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है जो हर घर में बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी।
कर मध्ये सरस्वती कर मूले ता गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मतलब हाथ की उंगलियों के मध्य भाग में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि हाथ के उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, हथेली के मध्य सरस्वती का, और हथेली की जड़ में यानी कलाई के पास गोविंद यानी भगवान विष्णु का। इसलिए सुबह उठते ही हथेली देखो। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? देखो, जब आप रात को सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस काम करता रहता है, और जब आप सुबह उठते हो तो पहला 1 मिनट वो ट्रांजैक्शन मूवमेंट होता है, और जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक साथ जागते हैं उस 1 मिनट में अगर आपने अपनी हथेलियों को देखा, उन्हें रगड़ा और ये सोचा कि इन हाथों में शक्ति है, इन हाथों से आज कुछ अच्छा होगा, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहला इंटरेक्शन दे दिया, और वो पहला इंटरेक्शन पूरे दिन काम करता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे NLP कहते हैं, कि मॉडर्न टेक्निक भी यही कहती है। मॉर्निंग अफर्मेशन यानी सुबह उठते ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके ब्रेन की न्यूरल पाथवेज को रिप्रोग्रामिंग करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह काम एक श्लोक में कर दिया था, बिना किसी फैंसी ऐप के, बिना किसी सेल्फ हेल्प के बुक, बस एक श्लोक और उसके साथ अपनी हथेलियों को देखने की आदत। ये छोटा सा काम आपको रिमाइंड करता है आप सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ। आप अपने आप को देखना है आपको कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, मुझ में शक्ति है, मुझ में बुद्धि है, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मुझ में भगवान का परमात्मा का अंश है। और जिस इंसान को सुबह सुबह ये याद हो जाए उसका दिन कैसे बुरा होगा। अब बात करते हैं शरीर की शुद्धि की। सनातन धर्म में सुबह की शारीरिक शुद्धि को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला स्वच्छ, दूसरा तंत्र धावन यानी दांत साफ करना, तीसरा स्नान। अब आप सोचोगे कि ये तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि हमारे शास्त्र सिर्फ फिजिकल क्लीनेस नहीं मानते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि शौचाध्याय आत्मशुद्धि यानी शुद्धि के इन कार्यों से आत्मा की शुद्धि होती है। और ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, आयुर्वेद का चरक संहिता एक्सप्लेन करता है सुबह शरीर में ओवरनाइट जो टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जमा होते हैं उनका निकलना जरूरी है। जीभ की सफाई, दांतों की सफाई, शौच, ये सब उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करते हैं। मॉडर्न गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यानी कि पाचन तंत्र की साइंस ये कन्फर्म करती है कि गट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन होता है। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। सुबह पेट साफ हो तो ब्रेन भी क्लियर रहता है, एंजाइटी कम होती है, फोकस बढ़ता है। और स्नान, स्कंद पुराण में लिखा है, अभिषेक मतलब जो सुबह स्नान करता है वो पापों से मुक्त होता है और उसे श्रेष्ठ फल मिलता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से हटकर सोचो, ठंडे पानी से सुबह नहाने पर बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल्स हैं जो आपको अलर्ट और एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील कराते हैं। ऋषि यह केमिकल फार्मूला नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट देखा था और उन्होंने उसे धर्म का हिस्सा बना दिया ताकि लोग इसे स्किप ना करें। यही सनातन धर्म की जीनियस है। अब वो हिस्सा जिसे आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करती है, भगवान का नाम लेना, पूजा करना, मंत्र जपना। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, मैं तो मॉडर्न हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत। तो सुनो, भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां ऋषियुद्ध चा, मतलब हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्म करो। ये इंटरेक्शन युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया था, एक वॉरियर को। इसका मतलब भगवान का नाम लेना कमज़ोरों का काम नहीं है, ये उनका काम है जो असली लड़ाई लड़ते हैं। और आपकी लड़ाई क्या है? ऑफिस में परफॉर्म करना, घर चलाना, अपने सपनों के पीछे भागना, रोज के स्ट्रेस को हैंडल करना, ये भी उतनी ही बड़ी लड़ाई है।
अब साइंस की भाषा में बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जो लोग डेली प्रेयर या मेडिटेशन करते हैं उनका एमिगडेला यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जो फियर और स्ट्रेस प्रोसेस करता है वो स्मॉलर और लेस रिएक्ट होता है। मतलब जो लोग रोज़ भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है फिजिकली, न्यूरोलॉजिकली। ओम नमः शिवाय का मंत्र, जिसे हमारे शास्त्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहते हैं, जब ओम नमः शिवाय दिल से बोलते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करो। एक प्रेयर नहीं है, एक इंटेंशन सेट करने का तरीका है। सुबह सुबह आप अपने ब्रेन को ये बता रहे हो कि आज मुझे सही दिशा में जाना है, सही डिसीजंस लेने हैं। और जर्नल ऑफ साइकोलॉजी साइंस की रिसर्च कहती है कि जो लोग सुबह अपना इंटेंशन सेट करते हैं वो दिन भर में 40% डिसीजन लेते हैं। ओम नमः शिवाय का ये मंत्र वही काम करता है। सनातन धर्म की दिनचर्या में सुबह ग्रंथ पाठ का भी विधान है, और जब ग्रंथ की बात आती है सबसे पहला नाम आता है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा है, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये एक लाइन अगर सुबह पढ़ी जाए तो पूरे दिन का एंजाइटी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर टेंशन किस बात की होती है? रिजल्ट की। क्या होगा, क्या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। और गीता कहती है छोड़ो ये सब, बस अपना काम करो पूरी ताकत से। ये फिलॉसफी नहीं है, एक प्रैक्टिकल मेंटल टूल है। अमेरिकन साइकोलॉजी बस एसोसिएशन की रिसर्च कहती है कि जो लोग आउटकम फोकस्ड नहीं बल्कि प्रोसेस फोकस्ड होते हैं वो ना सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि मेंटली भी हेल्थियर होते हैं। गीता ने यही सबसे पहले कह दिया था। और ध्यान, मांडव्य के उपनिषद में लिखा है ओम ही सब कुछ है। ओम का ध्यान करने से मन की सभी अवस्थाओं पर कंट्रोल मिलता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और इसके बेनिफिट्स पर अब तक हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। सुबह सिर्फ 10 मिनट की ध्यान, जिसमें आप अपनी सांस पर फोकस करो, ओम का उच्चारण करो, आपके ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ाती है। ये वो हिस्सा है जो मेमोरी, लर्निंग और इमोशनल रेगुलेशन कंट्रोल करता है। मतलब आप लिटरली अपना ब्रेन अपग्रेड कर सकते हो हर सुबह बिना किसी कॉस्ट के। तो चलो अब सब कुछ एक जगह रख देते हैं। सनातन धर्म की सुबह की दिनचर्या जिसे साइंस भी सपोर्ट करती है, ये है 3:30 बजे से 5 बजे के बीच आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हवा साफ हो, जब दुनिया शांत हो, पहला काम बिस्तर पर ही हथेलियाँ देखो, कराग्रे वसुदे लक्ष्मी वाला श्लोक बोलो, अपने आप को रिमाइंड करो आज का दिन मेरे हाथ में है। दूसरा काम शौच क्रिया, मुंह धोना, मुंह साफ करना, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकालना। तीसरा काम स्नान, ठंडे या सामान्य पानी से बॉडी को जगाओ। चौथा काम भगवान का ध्यान, दर्शन, एक दीपक जलाओ और ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलो या ओम नमः शिवाय। और 5वां काम है जो आपको अच्छा लगे, गीता का कोई श्लोक या आपकी कोई भी धार्मिक ग्रंथ में जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो और उसका अर्थ सोचो और उससे अपने दिन से कनेक्ट करो। और छठा काम सबसे विशेष, कम से कम 15 मिनट परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन करना, आंखें बंद, सांसों पर फोकस, ओम का उच्चारण। बस ये पूरा रूटीन 45 मिनट से 1 घंटे में हो जाता है। और इस 1 घंटे के बाद आप जो दिन जियोगे वो बाकी सबसे अलग होगा। अब एक आखिरी बात, ये जो आपको बताया है ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारा था हमेशा से। हमारे दादा दादी ये करते थे, उनके दादा दादी ये करते थे, कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमसे छूट गई, हम भूल गए कि हम किस धरोहर के वारिस हैं। सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, सनातन धर्म एक कंप्लीट सिस्टम है जीने का, सोचने का, खुद को बिल्ड करने का। और आज की वीडियो में हमने यही किया है, शास्त्रों के प्रूफ के साथ और साइंस के साथ, लॉजिक के साथ।
इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आए, आपकी लाइफ सच में बदले, तो जो इस वीडियो में बताया है उसे पूरे ध्यान से कीजिए और आपकी लाइफ में बदलाव देखिए। ओम शांति।